बीए सेकेंड ईयर के जो आपके लोगों के फर्स्ट पेपर है, उसमें हमने एक पहला टॉपिक पढ़ा था मृदा संसाधनों का वितरण एवं वर्गीकरण। उसका सेकंड पार्ट जो है इस वीडियो का, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो जो मृदा संसाधनों का संरक्षण है वो क्यों ज़रूरी है और कैसे हम करते हैं, ये आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में पर्यावरण भूगोल का जो पेपर था उस पेपर में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवीजन करवाने के लिए दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें वही हैं सारी। पर्यावरण भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा था मृदा प्रधान मृदा संरक्षण, इस नाम से आपका टॉपिक था, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। तो इसमें मृदा संरक्षण की जो तकनीक है, मतलब मृदा जो ख़राब हुई है, जैसे मृदा प्रदूषण हुआ है, ठीक है, मृदा की जो उत्पादकता है वो कम हो रही है, और भी कई सारे कारण हैं, जैसे लवणता बढ़ रही है मृदा में, ठीक है, लवणों की मात्रा और क्षारों की मात्रा बढ़ने के कारण। तो कई सारे कारण जिनके कारण मृदा जो है अपनी उपजाऊपन खो रही है। तो उसको हम कैसे रोकें, ठीक है। इसके मतलब उसको रोकने के कौन कौन से उपाय, कौन कौन सी विधियाँ है जिनसे मृदा की उपजाऊपन बना रहे और जिससे कृषि उत्पादन जो है वो भी अच्छा होता रहे, ठीक है। तो इसकी विधियाँ जो है मैंने आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी सामने। इसमें पहली जो है वो है शुष्क कृषि, ठीक है, इस नाम से पहली विधि है। शुष्क कृषि का मतलब दोस्तों आप सब जानते हो, जैसे वर्षा वाले इलाके जहाँ पर सिर्फ वर्षा से खेती होती है, जरा पश्चिमी राजस्थान है आपके, तो वहाँ पर क्या होता है, सिंचाई की और कोई साधन नहीं है क्योंकि ज़मीन में पानी की कमी है। तो सिर्फ वहाँ पर जो बारिश होती है हल्की फुल्की, उसी के अकॉर्डिंग वो खेती करते हैं, ठीक है। सिंचाई वगैरह की वहाँ पर सुविधा है नहीं है। अब ये बात अलग, थोड़ी इंदिरा गांधी नहर आ गई, उसके बाद से कुछ चेंजेस आए, लेकिन उससे पहले और अभी भी इंदिरा गांधी नहर कुछ जिलों में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में जो है शुष्क कृषि खेत करते हैं लोग, मतलब वर्षा आधारित खेती, उसको हम बोलते हैं शुष्क कृषि। तो वहाँ पर घास चारा वगैरह ऐसी फसलें बोलते हैं, जिससे क्या होता है मृदा का अपरदन कम होता है, ठीक है। तो इससे भी हम मृदा को बचा सकते हैं। सेकंड है स्थानांतरित कृषि पर रोक, ठीक है। स्थानांतरित कृषि मतलब जैसे भारत में झूम कृषि कहते हैं इसको, और देशों में कुछ और नाम से जानते हैं। तो ऐसी जो खेती होती है उसमें क्या होता है, जंगलों को काट देते हैं, तो फिर वो वापस 2-3 साल खेती की, दोबारा जंगल काट देते हैं। इस तरह से हो कि सब सारे जंगलों को साफ कर देते हैं, ठीक है। इस कारण से फिर क्या है, मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है क्योंकि वो खुली छोड़ देते हैं। फिर जंगलों को काटने के बाद खेती 2-3 साल खेती की और उसको खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, फिर बारिश वगैरह होगी, वो मिट्टी बहेगी वहाँ से, ठीक है। तो इससे भी मृदा का संरक्षण हो सकता है इस कृषि पर रोक लगाने से, ठीक है। तीसरा है फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब है फसल चेंज कर करके बोना। जैसे एक साल चने की फसल की, अगले साल सरसों की खेती की, उससे अगले साल गेहूँ की खेती की, ठीक है, उससे अगले साल ज्वार की खेती की। इस तरह से जो चेंज कर करके खेती करते हैं उसको बोलते हैं फसल चक्रण। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मृदा में जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, खनिज लवण, ठीक है। हम एक फसल बोएंगे तो उस फसल को जो खनिज लवण चाहिए वो तो मृदा में हो जाएगा कम, और जो उसको नहीं चाहिए वो उसकी मात्रा मृदा में हो जाएगी ज़्यादा। इस कारण से क्या है, मृदा जो है अनुपजाऊ हो जाएगी। जैसे चने की फसल है, उससे क्या होता है, मृदा की उपजाऊपन कम होने की बजाय उससे बढ़ता है, क्योंकि चने की फसल से नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में बढ़ती है, ठीक है। जो चने के पेड़ होते हैं उनमें जड़ों में आप लोगों ने देखा हो खारा खारा सा होता है नीचे से, तो जो वो है नाइट्रोजन होता है उसमें, और उसकी वो जो और फसलों के लिए बाद में जो बोते हैं चने के बाद, उनके लिए वो लाभकारी होता है, ठीक है। तो फसल चक्रण जो है वो मिट्टी के लिए लाभकारी होता है, ठीक है। चौथा है पशुचारण पर रोक। पशुचारण आप सब लोग जानते हो, पशुचारण का मतलब क्या है, पशु को खेतों में जो खेत है, जो चरागाह है, बड़े बड़े वहाँ पशु चराते हैं लोग। तो पशु क्या करते हैं, जो पेड़ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, मतलब पौधे बोलते हैं उनको, उस टाइम पे जो उनकी साइज़ कम होती है उस टाइम, तो उनको क्या होता है, पशु खा जाते हैं, ठीक है। इस कारण से वहाँ पर पेड़ों का विकास कम हो पाता है जहाँ पर पशु ज़्यादा चरते हैं उन इलाकों में, ठीक है। तो पशुचारण पर रोक लगाना जरूरी, क्योंकि पेड़ों से मृदा अपरदन रुकता है, ठीक है। तो अगर मृदा का संरक्षण करना हम लोगों को, तो पशुचारण पर रोक लगाना ज़रूरी है। पशु को घर पे भी पालतू बना के चरा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ऐसे चरागाह वगैरह में चराया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है बाढ़ क्षेत्रों में मृदा संरक्षण। तो इसका मतलब है ऐसे इलाके जहाँ पर बाढ़ वगैरह आती रहती है, उन इलाकों में क्या होता है, मृदा का संरक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि बाढ़ जो है अपने साथ मिट्टी लाती भी है और मिट्टी का कटाव भी करती है, ठीक है। जिन इलाकों में बाढ़ आती है उन इलाकों में मिट्टी का वो कटाव भी करती है। तो इस कारण से ऐसे इलाकों में मृदा का संरक्षण करना ज़रूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट है वैदिक कृषि या सीढ़ीदार खेत।
वैदिक खेती जो है, या वैदिकाकार खेती भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब है खेत जो है वो सीढ़ी के आकार का बनाना चाहिए। जैसे पहाड़ी इलाके हैं, कोई समतल इलाकों में बना नहीं सकते, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में खेतों को सीढ़ी का आकार में बनाते हैं। छोटे छोटे खेत होते हैं, उनको सीढ़ी का रूप दे देते हैं, जिससे क्या होता है उसका ढलान थोड़ा कम हो जाता है, पानी तेज़ी से नहीं बह पाता, तो उससे पानी की बचत होती है और मिट्टी जो है वो भी जल्दी से नहीं कटती। ठीक है, तो ये भी एक तरह के मिट्टी को बचाने का काम करता है। तो ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होता है, क्योंकि वहाँ पर ढलान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समोच्च रेखीय जुताई। ये भी ढलान से जुड़ी हुई है। जैसे समोच्च रेखीय जुताई मतलब समोच्च रेखा क्या होती है? समोच्च रेखा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये काल्पनिक रेखा होती है। ऐसा नहीं कि कहीं रेखाएं पाई जाती है, ऐसा नहीं है। मान लो कोई पहाड़ी इलाका या कोई मैदानी इलाका है, तो उसमें जो समान ऊंचाई वाला एरिया है, जैसे अटरू की ऊंचाई, कोटा की ऊंचाई समुद्र तल से मान लो सेम है, तो एक रेखा जो जाएगी काल्पनिक रेखा, वो अटरू होकर कोटा होकर आगे जाएगी फिर। ठीक है, तो जो समान ऊंचाई वाले इलाके होंगे उनको मिलाएगी। तो जैसे राजस्थान में हम समोच्च रेखा खींचेंगे, तो समोच्च रेखा अरावली को क्रॉस तो करेगी नहीं, क्योंकि अरावली की ऊंचाई बीच में ज़्यादा आ जाएगी। इस कारण से रेखा पूर्वी राजस्थान में होकर आड़ोती होकर इस तरह से निकलेगी, क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है लगभग समान है। जबकि अरावली पर्वतमाला जो है ऊंची है, तो वहाँ होकर वो रेखा नहीं निकलेगी, क्योंकि समोच्च रेखीय रेखा मतलब समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो समोच्च रेखीय जुताई इसका मतलब ये है, समोच्च रेखा जो है मतलब ऊंचाई जो है किसी स्थान की, उसके अकॉर्डिंग जुताई करना, उस एरिया की जुताई समोच्च रेखा के अकॉर्डिंग करना, जिससे ढाल का बैलेंस नहीं बिगड़े। और ढाल ऊंचा नीचे होने से क्या होगा, मिट्टी जल्दी तेज़ी से कटेगी। अगर ढाल के अकॉर्डिंग जुताई नहीं की तो उससे मृदा ज़्यादा कटती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण कैसे मिट्टी का संरक्षण कर सकता है? जैसे किसी इलाके में आप पेड़ लगाओगे, ठीक है, पानी जो बहकर आता है उस इलाके में, तो उससे क्या होता है, पेड़ों की जड़ें जो होती है पानी को मिट्टी को पकड़े मजबूती से पकड़ रखती है। इस कारण से मृदा अपरदन नहीं हो पाता। पेड़ जो है वो मिट्टी को कटने नहीं देते जल्दी से। ठीक है, पानी कितनी तेज़ी स्पीड में आए, लेकिन अगर वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं तो वो आसानी से नहीं काट पाते मिट्टी को। ठीक है, पेड़ों की जड़ें जो है मिट्टी को बांध के रखती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखे थे मृदा संरक्षण के उपाय देखे थे, तो उन उपायों में आप लोगों ने 2 वर्ड सुने होंगे पहली बार। जैसे पहला था मृदा की समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, इसका मतलब है जो समोच्च रेखा है उसके अकॉर्डिंग जुताई। तो आप लोगों को यहाँ पे सामने एक डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या हो रखा है, जो ढाल है मतलब समोच्च रेखा है उसके अकॉर्डिंग जुताई कर रखी है। ठीक है, खेतों की कहीं पर ढाल ऊंचा है तो वहाँ पर जुताई भी उसी अकॉर्डिंग की है, खेतों को ढालों को बिगाड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये होती है समोच्च रेखीय जुताई, इस तरह से होती है। दूसरा वर्ड यूज़ किया था मैंने, सीढ़ीदार खेत। तो दोस्तों जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन इलाकों में क्या करते हैं लोग, खेतों को सीढ़ी नुमा बनाते हैं इस तरह से, जो आपको इमेज दिखाई दे रही सामने, इस तरह से, जिससे क्या होता है पानी की बचत होती है, क्योंकि पानी से बह नहीं पाता और पानी जो खेत है उन्हें भरा रहता है लगातार। अगर इसकी जुताई ढाल के अकॉर्डिंग कर दे तो उससे क्या होगा, पानी सारा नीचे बह के चला जाएगा। तो इस कारण से इससे पानी की बचत होती है। और पानी जो है अगर बहेगा मान लो तो साथ में मृदा को लेके बहेगा, तो इस कारण से इसमें पानी कम बहता है और वो मृदा भी कम बहती है उसके साथ। ठीक है, तो इससे भी मृदा संरक्षण होता है। तो दोनों विधि इससे आप समझ सकते हो, दोनों जो इमेज है उनसे देख के। ठीक है।